सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसकी कोई वजह होगी, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बगैर किसी बात के आगे होंगे। तो आज हमारे जो सबसे युवा क्रांतिकारी माने जाते हैं श्री भगत सिंह जी, उनका आज जन्म दिवस है। कॉलेज में कुछ कारणों की वजह से सभी लोग नहीं आ पाए थे, मैंने ग्रुप में मैसेज किया ही था सुबह में ही। तो जो भी लोग आए हैं उनके समक्ष ही यह प्रोग्राम रखा गया है। कुछ शिक्षक भी इसमें उपलब्ध रहेंगे हमारे साथ। तो भगत सिंह के जी के जो कुछ विचार हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे आजकल के फिल्मों में या फिर जो अभी के ज़माने में जो भगत सिंह को दिखाया जाता है कि वो हिंसा में अधिक विश्वास रखते थे। वो जितना हिंसा में विश्वास रखते थे उतना ही वे अहिंसा में भी विश्वास रखते थे। अगर उनको हिंसा में बहुत ज़्यादा विश्वास होता तो वो सेंट्रल असेंबली में नकली बम फेंकने के बजाय असली बम फेंक करके जितने भी असेंबली में बड़े लोग थे, कानून बनाने वाले या फिर जिनका उस समय एक अच्छा वर्चस्व था, उनको वो मार सकते थे एक ही झटके में और भाग भी सकते थे। लेकिन उन्होंने भागा नहीं, अपने को उनको समर्पित किया, सरेंडर किया और अपनी जो कहते हैं अपनी मौत लिखना, उन्होंने अपनी मौत खुद तय करी थी। तो हमें उनसे आज सीख लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उस समय की परिस्थिति थे तो आज उस समय की उस स्थिति नहीं है कि उस समय हम आज भी किसी सांडर्स जैसे लोगों के या फिर अपने समाज में जो नेता है उनको मार के हम भगत सिंह जैसा बन सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आज नहीं है। लेकिन आज जो भी परिस्थिति है, भगत सिंह जी के जो विचार हैं उनको विचारों से हम प्रेरित होकर आगे कार्य कर सकते हैं। देश में, समाज में राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और अच्छे से चल रही हो। अगर देश में, समाज में, राष्ट्र में अगर सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी न हो तो विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई छोड़कर उस युद्ध में या फिर उस जंग में या फिर उस आंदोलन में, अभियान में शामिल होना चाहिए। इंग्लैंड के जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके जर्मनी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा संभाला था। आपने 1975 में संपूर्ण क्रांति का नाम सुना होगा। संपूर्ण क्रांति पूरी तरीके से विद्यार्थियों के सहयोग से ही सफल हुआ था, जिसके आगे सरकार को आपातकाल लाने की जरूरत पड़ गई थी। तो विद्यार्थियों का इस चीज़ में एक अहम रोल रहता है, अहम भूमिका होती है। तो हमें आप सबसे यही उम्मीद रखते हैं आप सबसे कि आप भी उनके विचारों को पढ़ें। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें से एक प्रमुख है कि मैं नास्तिक क्यों। तो आप एक बार उन पुस्तक को जरूर पढ़ें कि वे नास्तिक क्यों थे। उन्होंने बताया था कि अगर दुनिया में भगवान है, एक तो वो पहले कहते थे कि दुनिया में भगवान तो नहीं है, लेकिन अब अगर कोई ये भी कहता था कि भगवान होते हैं तो वो कहते थे कि यदि कोई भगवान है तो वो बिल्कुल अच्छे आदमी नहीं है, अच्छे व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अगर भगवान अच्छे व्यक्ति होते हैं तो अपने लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को क्या वो मुश्किल में देखते? भगवान है तो भगवान होते तो वो अपनी मुश्किलों को तुरंत ही दूर कर देते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी आंदोलन या कुछ भी हुए हैं तो वे सब मानवीय प्रयासों से ही हुए हैं, किसी भगवान के बदौलत या फिर किसी देवी देवता के बदौलत नहीं हुए हैं। वे ये तर्क देते हैं। आप उस पुस्तक को जरूर पढ़िए और जो आपका जो ज्ञान का उन्मुख होगा वो आगे की तरफ होगा। इतना ही बात कह के मैं अपनी बातों को धन्यवाद को यहीं पे समाप्त करता हूँ।